जीतने को बेताब है। सफेद गेंद क्रिकेट के पुराने बादशाह इंग्लैंड को उनके घर में परास्त करने के बाद भारत और आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में अपने अभियान की शुरुआत 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ करनी होगी। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम एक और आईसीसी इवेंट में पसंदीदा के रूप में प्रवेश करेगी, क्योंकि उनका लक्ष्य एक दिवसीय खिताब के लिए अपने 12 साल की सूखे को समाप्त करना है। अक्टूबर 2023 से भारतीय टीम उतार चढ़ाव भरी यात्रा पर है, क्योंकि उन्होंने शायद अपना सर्वश्रेष्ठ वनडे विश्व कप खेला था, जिसका अंत फाइनल में दिल दहला देने वाला हार के साथ हुआ था। मेन इन ब्लू ने आखिरकार टी20 विश्व कप 2024 जीतकर आईसीसी खिताब के 11 साल के सूखे को भी खत्म कर दिया, लेकिन एक महीने से भी कम समय बाद 1997 के बाद से श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली वनडे सीरीज हार गई। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम के लिए हालत और भी खराब हो गए हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने उन्हें घरेलू धरती पर पहली बार टेस्ट सीरीज में 0-3 से हरा दिया। एशियाई दिग्गज टीम टेस्ट सीरीज जीत दी, हैट्रिक भी पूरी नहीं कर पाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-3 से हार गई और पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही। जब भारतीय क्रिकेट की हालत खराब दिख रही थी, रोहित शर्मा और उनकी टीम ने चैंपियनशिप ट्रॉफी से ठीक पहले इंग्लैंड को हराकर बड़ा बयान दिया है। भारत की शानदार जीत उनके विरोधियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि वे अपने जोखिम पर उन्हें हरा सकते हैं, क्योंकि बलू में पुरुष वनडे खिताब जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पिछले आईसीसी इवेंट के बाद से भारतीय क्रिकेट सेटअप में बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि राहुल द्रविड़ का अनुबंध समाप्त होने के बाद गौतम गंभीर को टीम के मुख्य कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपने कभी हार न मानने वाले रवैये और निडर जुहारूपन के लिए जाने जाने वाले गंभीर का मुख्य कोच के रूप में कार्यालय उस तरह का नहीं रहा जैसे कि पहले उनसे उम्मीद की गई थी। भारत की हालिया टेस्ट हार के बाद उनके फैसलों पर व्यापक रूप से सवाल उठाए जा रहे हैं। चैंपियनशिप ट्रॉफी भी गंभीर के लिए यह साबित करने का अवसर प्रस्तुत करती है कि वह वास्तव में भारतीय टीम के कोच के लिए सही व्यक्ति है। चलिए अब जान लेते हैं भारतीय टीम के प्लेयर्स के बारे में। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल उप कप्तान, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेटकीपर, ऋषभ पंत विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती। टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता उनके तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति है, जो पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण बाहर हो गए हैं। बुमराह हाल के दिनों में अपने करियर के चरम पर थे, क्योंकि उन्होंने भारत की टी20 विश्व कप जीत की प्रमुख भूमिका निभाई थी और उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। पिछले साल उन्होंने टेस्ट मैचों में 71 विकेट चटकाए थे। उन्हें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया था। हालांकि सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट में दुर्भाग्यपूर्ण चोट के कारण बुमराह का सुनहरा दौर रुक गया, जिससे भारत चैंपियनशिप ट्रॉफी में अपने सबसे बड़े मैच विजेता से वंचित हो गया। बुमराह की अनुपस्थिति में भारतीय तेज गेंदबाज की अगुवाई की जिम्मेदारी मोहम्मद शमी के कंधों पर होगी, जिन्होंने हाल ही में चोट के कारण लंबे समय के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की है। शमी अब तक अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं दिखे हैं और चैंपियनशिप ट्रॉफी में अपनी लय वापस पाने के लिए बेकाब होंगे। शमी का समर्थन करने के लिए चयनकर्ताओं ने युवा अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा पर भरोसा जताया है, जिन्होंने अपनी जबरदस्त क्षमता की झलक दिखाई है। हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या वह इस अवसर पर खड़े उतर पाएंगे या और आगामी इवेंट में खेल के महत्वपूर्ण मोड़ पर अपनी टीम को सफलता दिलाने में मदद कर पाएंगे या नहीं। भारत ने अपनी टीम में 5 स्पिनरों को चुना है, जिनके नाम है रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने भी 5 स्पिनरों के साथ उतरने की टीम की रणनीति पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि दुबई की सतह, जहां भारत अपने सभी मैच खेलेगा, स्पिन के लिए उतनी अनुकूल नहीं होगी जितनी वह सोच रहे हैं। इसके अलावा जडेजा और पटेल का अंतिम एकादश में खेलना लगभग तय है, इसलिए तीसरे स्पिनर को लाना भी टीम प्रबंधन के लिए सिरदर्द होगा। अधिकांश टूर्नामेंट की तरह भारत एक बार फिर आगामी इवेंट में सबसे मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के साथ उतर रहा है, जो अनुभव और युवाओं की ताकत से भरपूर है। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की शानदार परफॉर्मेंस ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की सीनियर जोड़ी पर निर्भरता और कम कर दिया है, जो अभी भी थोड़े आउट ऑफ द टच लगते हैं। निचले क्रम में हार्दिक पांड्या की मौजूदगी बहुत जरूरी ताकत देती है और जडेजा और पटेल के शामिल होने से बल्लेबाजी गहराई और मजबूत होती है। केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच विकेटकीपर की जगह के लिए प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। हेड कोच गंभीर पहले ही राहुल को टीम के पसंदीदा विकेटकीपर के तौर पर टूर्नामेंट की शुरुआत करने के लिए अपना समर्थन दे चुके हैं, जिसका मतलब है कि पंत को मौके के लिए मैदान से बाहर
रहना होगा। पंत टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं क्योंकि बल्लेबाजी लाइनअप में उनकी मौजूदगी विपक्षी टीम के लिए एक प्रमुख संकेत है, क्योंकि वह अपने आक्रामक स्ट्रोक प्ले से खेल और जल्दी से बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से स्थिर दिखती है, सिवाय रॉको की सीनियर बल्लेबाजी जोड़ी की फॉर्म को लेकर कुछ चिंताओं के। अब जानते भारत किस किस के साथ और कहां मैच खेलेगा। भारत बनाम बांग्लादेश 20 फरवरी को दुबई में, भारत बनाम पाकिस्तान 23 फरवरी को दुबई में, भारत बनाम न्यूजीलैंड 2 मार्च को दुबई में। पिछले विश्व कप के बाद से भारतीय टीम ने कुल 9 वनडे मैच खेले हैं, जिन्होंने उनमें 5 जीती है, 3 हारे हैं और 1 बराबर रहा है। विश्व कप के ठीक बाद भारत ने केएल राहुल की अगुवाई एक युवा टीम दक्षिण अफ्रीका भेजी, जिसने प्रतियाज को 2-1 से हराया। कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अगस्त 2024 में श्रीलंका में 50 ओवरों की वापसी की, जहां भारत 0-2 से हार गया। 6 महीने बाद भारतीय चैंपियनशिप ट्रॉफी की अपनी तैयारी का समापन इंग्लैंड को 3-0 से हराकर जीत के साथ किया और वह इस लय को इसे बड़े आयोजन में भी बरकरार रखेगा। भारत की दूसरी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत 2013 में एमएस धोनी की कप्तानी में हुई थी, जब उन्होंने 22 में बंदित 20 ओवर में फाइनल में मेजबान इंग्लैंड को हराया था। भारत की जीत के बाद धोनी उस समय तीनों प्रमुख पुरुष आईसीसी इवेंट में जीतने वाले पहले कप्तान बन गए। अब जानते भारत की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 के बारे में। रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी। तो दोस्तों ये थी भारत की प्लेइंग 11। हमारी आज की वीडियो में इतना ही था। आपसे मिलते जल्दी न्यू वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।